नमस्कार। आज का टॉपिक है कॉमन मनी मिस्टेक्स। मनी को लेके अपने पास्ट में हम सभी ने कुछ न कुछ गलतियां की हैं। उन गलतियों से काफी कुछ सीखा भी है। तो आज के वीडियो में हम लोग 9 कॉमन मनी मिस्टेक्स की बात करेंगे। क्या हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हमारा मनी मैनेजमेंट बेटर हो सके। इसमें पहला टॉपिक है अपने एक्सपेंसेस का के बारे में अवेयरनेस या कंट्रोल ना होना। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपनी इनकम के बारे में क्लैरिटी रहती है, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को या तो वो ट्रैक नहीं करते या ट्रैक करने के बाद भी उनके बारे में कुछ नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने एक्सपेंसेस के बारे में अवेयर हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में क्या गैप है, क्या डिफरेंस है। दूसरा टॉपिक है लैक ऑफ सेविंग्स। सेविंग एक आदत है जो आपको जब आपकी इनकम शुरू हो उस समय से ही डालनी होती है। अगर आपने जल्दी सेविंग करनी नहीं शुरू की, वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपने सेविंग बिल्कुल नहीं की, वो भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरा, अगर आपने सेविंग की लेकिन विदाउट एनी क्लैरिटी, आपको अपने फाइनेंशियल माइलस्टोन्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, आप एक हैपोज़र्ड तरीके से शायद सेविंग करते रहे, वो एक तीसरा बड़ा इशू है। तीसरा टॉपिक है इमोशनल स्पेंडिंग। इमोशनल स्पेंडिंग का मतलब आपने बड़े इवेंट्स, फॉर एग्जांपल मैरिज, कोई फंक्शन, इसमें पीयर प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर दिया और वो सारी स्पेंडिंग आपकी सेविंग्स में से जा रही है। तो अगर आप इस एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकें तो आपकी सेविंग्स उतनी ही ज्यादा होंगी। चौथा पॉइंट है मिसमैनेजिंग डेट। मिसमैनेजिंग डेट का मतलब ये हुआ कि अपनी इनकम और सेविंग्स के बारे में विदाउट हैविंग एनी क्लैरिटी एंड विदाउट हैविंग अ प्रॉपर पिक्चर इन माइंड, अगर आपने पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, इन सबको बिना एक क्लियर कट रीपेमेंट प्लान के अगर आप इनको बढ़ाते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए इन लोन्स का रीपेमेंट मुश्किल हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई न करना। तो ये अमूमन देखा गया है कि लोग एक ही असेट क्लास में इन्वेस्ट करते जाते हैं। जैसे इंडिया में एक बड़ी पॉपुलेशन है वो केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। एक दूसरा नंबर है जो केवल एफडी या फिक्स्ड असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट के का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके फायदे और नुकसान होते हैं। वो क्लैरिटी होना और अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक बास्केट बना के करना बहुत जरूरी है। छठवां पॉइंट है अपना फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन नहीं करना। रिस्क मिटिगेशन क्या होता है? आपके लाइफ में अगर कोई बड़े इवेंट्स इस तरह के आए विच आर अनएक्सपेक्टेड, जैसे अगर आप अपने घर के सोल अर्निंग मेंबर हैं और डिपेंडेंट्स हैं और अगर आप नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। तो लाइफ इंश्योरेंस न लेना या इनएडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस लेना, दोनों एक प्रॉब्लम है। उसी तरीके से हेल्थ केयर स्पेंडिंग इंडिया में बढ़ती जा रही है। हम सभी के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो और एडिक्वेट कवर हो। सातवां पॉइंट है रिटायरमेंट प्लानिंग न करना। विकसित देशों की तरह हमारे देश में रिटायरमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कुछ स्कीम्स या सपोर्ट नहीं है।
ऐसी स्थिति में अधिकांश पॉपुलेशन के लिए जरूरी है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग जब आप कमाना शुरू करें उस समय से करना शुरू कर दें और सही तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ताकि जब आप रिटायर हों तो आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट न हो। 8वां पॉइंट है चेजिंग गेट रिच क्विक स्कीम्स। गेट रिच क्विक स्कीम्स क्या होती हैं कि जहां पे रातों रात लोग आपको अमीर बनाने का वायदा करेंगे, अनरियलिस्टिक हाई रिटर्न प्रॉमिस करेंगे, या बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के या अवेयरनेस के आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देंगे, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपना रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कितने पैसे के साथ में ये रिस्क ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। 9वां और आखिरी पॉइंट जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, गेटिंग स्कैम्ड। अगर आपने ऑफ लेट देखा हो तो बहुत तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या आपके अकाउंट को हैक करना हो या लिंक पे क्लिक करा के आपके मशीन को हैक करना हो या आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स को हैक करना हो। सारे स्कैम्स, इनकी अवेयरनेस होना और इस तरह के किसी भी चीज़ में ट्रैप न होना जिससे कि आपके जो आपकी सेविंग्स हैं या जो आपके पैसे हैं वो बर्बाद ना हो, ये आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो इन 9 पॉइंट्स के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।